Hello students, today we will discuss about class 6th history lesson 3, the first farmers and herders. हम देखेंगे मेसोलिथिक एज। इसके प्रीवियस लेसन में हमने देखा था कि पैलियोलिथिक जो एज था वो, ठीक है। पैलियोलिथिक एज में हमने देखा था कि क्या था, उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टोन था उसको स्टोन एज भी कहा जाता था, ठीक है। इसीलिए अब हम देखेंगे मेसोलिथिक एज। इट मीन्स उसी के आगे का जो पार्ट है वो मध्य पाषाण काल, ठीक है। द पैलियोलिथिक एज लास्टेड मोर देन अ मिलियन ईयर्स। इट मीन्स जो पैलियोलिथिक एज था वो कई लाखों साल तक था, ठीक है। एट द एंड ऑफ द पैलियोलिथिक एज द क्लाइमेट ग्रीव वार्म। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट मीन्स कि जब पैलियोलिथिक एज था जो बहुत ज़्यादा टाइम तक चला था, ठीक है, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो पैलियोलिथिक एज था उसमें क्या होने लगा, जो क्लाइमेट है वो चेंज होने लगा, ठीक है, वो धीरे धीरे गर्म होने लगा। उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे अलग अलग तरीके से उसमें बदलाव आने लगे, अलग अलग प्लांट्स आ गए और बहुत सारे एनिमल्स भी आ गए, ठीक है। हंटिंग एंड गैदरिंग फूड नाउ बिकम ईजियर। अब उस टाइम पे क्या हो गया था, जो शिकार करना और खाना वगैरह इकट्ठा करना ये सब क्या हो गया था, अब बिल्कुल सिंपल हो गया था, ठीक है। दिस फेवरेट ह्यूमन सर्वाइवल। इट वॉज अंडर सच कंडीशंस दैट द मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज बिगेन। और फिर क्या हुआ, जो ह्यूमन का सर्वाइवल था वो और भी ज़्यादा इंक्रीज मतलब कि डेवलप होने लगा। और फिर इसके आगे जो है हमने क्या देखा, धीरे धीरे ये किस में बदला, मेसोलिथिक एज में बदला। जैसे जैसे लोगों का रहन सहन बदला, खान पान का तरीका बदला, वैसे वैसे क्या हुआ, जो पैलियोलिथिक एज था अब धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगा, मेसोलिथिक एज, या फिर हम इसे कह सकते हैं मॉडर्न स्टोन एज में, ठीक है, उसका शुरुआत हो गया, ठीक है। हम देखेंगे इन इंडिया मेसोलिथिक रिमेन्स हैव बीन फाउंड एट वेरियस प्लेसेस इंक्लूडिंग मैसूर इन कर्नाटका, इन पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। जो पैलियोलिथिक जो एज था उसके बाद हमारा क्या आया, मेसोलिथिक एज आया धीरे धीरे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं, ठीक है। और क्या हुआ, जो ये मेसोलिथिक एज है इसकी जो रिमेन्स है वो बहुत सारी जगह पे इंडिया में मिलते हैं आज भी, है ना। कहाँ कहाँ पे, मैसूर में जो कि कहाँ है, कर्नाटका में है, और इंडिया के वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में भी मिलते हैं, ठीक है। Our knowledge about the life of Mesolithic man in India has been derived mainly from three types of sources: tools, cave and rock paintings and burials. It means कि अभी तक हमने जो समझा है उसमें क्या समझा है कि जो मेसोलिथिक जो मैन होते थे उस टाइम के इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिलते थे, मैसूर, और मैसूर में जो कि कहाँ है, कर्नाटका में है, और वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में भी मिलते थे, ठीक है। तो उनके रिसोर्सेज जो थे, सोर्स के टाइप थे कितने, अपने सोर्सेज जो वो धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे, उनके जो उसको डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें थी उनके पास, टूल्स थे, केव थे, रॉक पेंटिंग्स थी और ब्यूरियल्स थे, ठीक है। अब हम देखेंगे मेसोलिथिक एज के जो टूल्स थे वो, मैंस मेनली ऑक्यूपेशन रिमेन्ड हंटिंग एंड गैदरिंग फूड, बट हिज टूल्स इम्प्रूव ग्रेजुअली। अपार्ट फ्रॉम chipped stone tools, Mesolithic men
made smaller tools called microliths. It means जो उस टाइम के मैन थे उनका खास काम क्या था, हंटिंग करना, शिकार करना और भोजन इकट्ठा करना था, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, उनके जो टूल्स वगैरह थे उसमें चेंजेस आने लगे, ठीक है। और जो ये टूल्स थे जिसमें क्या हो रहे थे, उसको जो पहले था पैलियोलिथिक एज में क्या था, जो टूल्स थे वो क्या थे, बड़े बड़े हुआ करते थे। लेकिन अब के जो टूल्स थे वो क्या होने लगे, उन टूल्स से और ज़्यादा अच्छे होने लगे, ठीक है। मतलब कि जो है वियर करने में भी आसानी रहता था, कहीं ले जाने लाने में भी, और फिर हाथ से पकड़ने में भी आसानी रहता था, ठीक है। और इन टूल्स को हम बोलते थे माइक्रोलिथ्स, ठीक है। माइक्रोलिथ्स वर यूजुअली स्टोन ब्लेड्स ranging from 1 to 5 सेंटीमीटर्स इन लेंथ। और जो ये टूल्स हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, क्योंकि पकड़ने में भी आसान रहता था। ये कितने होते थे, बस 5 सेंटीमीटर तक के टूल्स हुआ करते थे, ठीक है। जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं, डायग्राम में देखिए, ये क्या है, ये ब्लेड्स हैं, काटने वगैरह के काम में आता है, ठीक है। ये एरोवेट्स है ना, ये एरो के शेप का है ये, ठीक है। तो अब हम देखेंगे माइक्रोलिथ्स वर यूजुअली स्टोन प्लेट्स मैनिंग फ्रॉम 1 to 5 सेंटीमीटर्स इन लेंथ। सम ऑफ देम वर फिक्स्ड ऑन वुड और bone and used to spears, saws, knives and arrows। और जो ये टूल्स हुआ करते थे, जो इनका मेन पार्ट था, आगे का जो भाग था वो क्या, पीछे पहले फिक्स हुआ करता था, वुड या फिर किसी भी चीज़ से फिक्स होता था, और फिर जो इसका वो था आगे का पार्ट था वो क्या होता था, बहुत ज़्यादा वो नुकीला होता था, ठीक है। और उससे क्या क्या बनते थे, जैसे कि स्पेयर्स, सॉस, नाइफ्स और एरोज वगैरह उसके पार्ट से बनते, जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं। ये द न्यू टूल्स एंड वेपन्स इम्प्रूव द टेक्निक्स ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग नेचुरली फाउंड फूड। इट मीन्स कि जो ये नए टूल्स थे, जो वेपन थे, वो क्या थे, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव थे और टेक्निकल बेस्ड थे, ठीक है। जिससे कि हंटिंग करना और मतलब कि फूड वगैरह को गैदर करना और भी ज़्यादा आसान हो गया था, ठीक है। फॉर इंटेंस मैन कुड नाउ कलेक्ट हनी, हंट स्विफ्ट मूविंग प्रे विथ बो एंड एरोज and use hooks of fish. Fish became an important item of food. It means फिर वो क्या करने लगे, अलग अलग तरीके से जो है वो फूड को गैदर करने लगे। जैसे कि पहले वो लोग हनी कलेक्ट नहीं करते थे, फिर वो लोग हनी कलेक्ट करने लगे, और फिर जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर के शिकार करने लगे तीर और धनुष के साथ, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या बनाया कि फिश को पकड़ने के लिए हुक्स भी बनाया, जो कि वहाँ का क्या था, बहुत इम्पॉर्टेंट फूड डिश था, ठीक है, उस टाइम पीरियड का। यूज देम फॉर हिज ऑन बेनिफिट। द डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड। इट वॉज यूज ड्यूरिंग हंटिंग एंड कीपिंग वॉच। और फिर ये लोग क्या करते थे, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके अपने आप को ये लोग क्या करने लगे, इन्हें बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होने लगा, ठीक है। और जो डॉग्स थे वो क्या थे, फर्स्ट ऐसे जानवर थे जिनको ये लोग क्या करने लगे, पालने लगे, ठीक है। और वो लोग क्या करते थे, जो डॉग्स थे इन्हें जो हंटिंग वगैरह के लिए मतलब काम आते थे, और नज़र भी रखते थे वो लोग, ठीक है, अलग दूसरे कोई छोटे मोटे जो जानवर हैं वो ना आ पाए इसके लिए, है ना। अब हम देखेंगे द फर्स्ट हाउसेस। मोस्ट पीपल स्टिल लिव इन रॉक सेटल्स एंड caves. However,
some returned at the time of harvest to the places where they sowed seeds and stayed on until they had used up the crop. इट मीन्स कि सबसे पहले जो ये लोग थे ये कहाँ रहते थे, ये लोग एक ही बिल्कुल फिक्स जगह पे रहते थे, जैसे कि रॉक सेटल्स में और केव्स वगैरह में रहते थे। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, टाइम जैसे जैसे चेंज होने लगा उसके साथ साथ ही लोगों ने क्या किया, हार्वेस्ट में देखा, जब बारिश का सीजन आता था तो इन लोगों ने ये देखा कि जो सीड्स है वो क्या होते हैं, वो ग्रो करते हैं, ठीक है। और फिर उसी के लिए ये लोग क्या करने लगे, ये जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करने लगे, ठीक है। और फिर एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे। और फिर उन्होंने क्या किया, दिस पीपल मेड देयर ऑन प्रिमिटिव हाउसेस, और फिर इन लोगों ने अपना मतलब कि टेम्परेरी घर बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, छोटा मोटा जैसे घर बनाना स्टार्ट किया। हाउसेस वर यूजुअली बिल्ट इन रिवर वैलीज वेयर देयर वाज प्लेंटी ऑफ वाटर एंड फर्टाइल सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और अधिकतर ये लोग क्या करते थे, जो इनका घर था वो लोग रिवर वैलीज के में ही बनाते थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, वाटर भी बिल्कुल सही मिल जाता था और जो फर्टाइल सॉइल है वो भी सही से मिल जाता था बिल्कुल। तो फिर क्या होता था, जो क्रॉप्स है उसको आसानी से ये लोग ग्रो कर सकते थे, ठीक है। फिर देखेंगे पेंटिंग्स। Many of the cave and rock paintings found in India belong to the Mesolithic age. It means कि ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स और मतलब कि केव्स में जो है रॉक पेंटिंग्स वगैरह मिली हैं इंडिया में, ठीक है, जो कि ये दर्शाती है कि मेसोलिथिक जो एज था वो भी क्या था, एक स्टोन एज ही था जो कि और ज़्यादा डेवलप हो गया था, ठीक है। रेड एंड वाइट वर द मेन कलर्स यूज्ड, और इसमें क्या किया गया था, रेड और वाइट कलर का मेनली यूज किया गया था, ठीक है। कलर्स वर मेड फ्रॉम रॉक्स एंड नेचुरली अवेलेबल मिनरल्स, और जो कलर थे वो नेचुरल जो चीज़ें थी उन्हीं से बनाए जाते थे, जैसे कि रॉक्स हो गया और नेचुरली जो भी चीज़ अवेलेबल होती थी मिनरल्स वगैरह, उसी से ये लोग क्या करते थे, कलर बनाते थे। The painting depict various activities of Mesolithic people and tell us about Mesolithic methods of hunting, fishing, collecting honey और religious worship and so on। और जो ये पेंटिंग्स वगैरह हैं ये सभी क्या बताती हैं, उस टाइम पे जो क्या क्या चीज़ें थी, हंटिंग, उस टाइम पीरियड की अलग अलग तरीके की मेथड्स को बताती है कि उस टाइम के लोग जो शिकार करते थे किस तरीके से करते थे, मछली कैसे पकड़ते थे, और जो हनीज वगैरह उसे कैसे कलेक्ट करते थे, उनकी रिलीजियस क्या थी, किस गॉड की वो किस तरीके से जो है पूजा करते थे, ये सारी और भी बहुत सारी चीज़ें जिनकी पेंटिंग्स हैं उनसे हमें पता चलती हैं, ठीक है। और इंडिया के ऐसे बहुत सारे पार्ट जो हमने देखे हैं उसमें क्या है, ये पेंटिंग्स अभी भी अवेलेबल हैं, ठीक है। It is interesting to note the close similarity between the poses depicted in such painting and the tribal dances we see today. These were probably dances performed in ritual before the men set out for hunting। देखिए अब हमारे सामने क्या है, एक डायग्राम है, ठीक है। इसमें हम समझेंगे कि जो मेसोलिथिक जो एज था उसमें जो लोगों ने पेंटिंग वगैरह बनाई थी उसमें देखिए ये क्या है, एक डांस फॉर्म को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। उस टाइम के रूलर वगैरह जो भी थे उसको ये हॉर्स है, उस पर एक क्या है, एक आदमी बैठा हुआ, ये सारी चीज़ें उस टाइम पीरियड को बताती हैं कि उस टाइम क्या है, अलग अलग डांस फॉर्म भी क्रिएट हो चुका था, है ना। धीरे धीरे क्या हो गया था, डेवलपमेंट भी हो गए थे बहुत सारे, ये सारी चीज़ें इस पेंटिंग से बहुत सारी चीज़ों का
पता चलता है। ठीक है, देखिए इसमें कलर भी शो हो रहा है, रेड कलर। इट मीन्स कि इस टाइम पीरियड पे जो कलर है वो भी क्या हो गया था, डेवलप हो गया था। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके की जो पेंटिंग्स है वो हमें अलग अलग तरीके की चीज़ें बताती हैं। ठीक है, और फिर हम देखेंगे ब्यूरियल्स। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन ब्यूरियल्स हैव बीन फाउंड एट सम मेसोलिथिक साइट्स। इट मीन्स कि जो ह्यूमन ब्यूरियल्स है, वो क्या है, बहुत सारी जगहों पे आज भी जो मेसोलिथिक साइट्स हैं जहाँ पे ये लोग रहते होंगे वहाँ पे अभी भी इनकी जो है ब्यूरियल्स मिलते हैं। ठीक है, द डेड वर ब्यूरियल्स along with offerings such as a food or ornaments। और बहुत सारे ऐसे साइट्स है जहाँ पे क्या मिले हैं, जो ब्यूरियल्स हैं उनके अवशेष मिले हैं। ठीक है, जिसमें कि क्या किया गया है, जो डेड बॉडीज थी उन्हें फूड और ऑर्नामेंट्स के साथ ही दफन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने देखा ब्यूरियल्स, है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नियोलिथिक एज। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आज हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।